हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसको हम बोलते हैं के मैप। के मैप एक ऐसा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन एकेटीव जरूर पूछता है। तो इस वीडियो में हम के मैप को इन डिटेल में देखेंगे। जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो आपकी सारी कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद सारी दूर हो जाएंगी। इस वीडियो में हम के मैप के बेसिक्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो के मैप है ये होता क्या है या हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली के मैप जो हमारा होता है वो क्या करता है, जो भी हमारे बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं उनको मिनिमाइज करता है। बट इससे पहले हम कर रहे थे मिनिमाइज, बट वहां हमारा क्या था, गेट्स जो एंड और नॉट, ये जो आपके गेट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा यूज हो रहे थे। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा हो रही थी, हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा था और पावर भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही थी। तो हमें कुछ ऐसा वे चाहिए था जिसकी हेल्प से हम मिनिमाइज तो कर सके बट हमारा कॉस्ट भी सेव हो, हमारा टाइम भी सेव हो और हमारा स्पेस भी सेव हो। तो वो चीज कौन करता है? हमारा के मैप। के मैप एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है। हम इसमें मैट्रिसेस की तरह एक बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं उनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर है? ये होता है हमारा के मैप। अब के मैप के जो के है इसकी फुल फॉर्म क्या है? कर्नौल मैप। कर्नौल मैप इसके पूरा फुल फॉर्म है। इज जस्ट अ वे टू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन इन डिजिटल लॉजिक। जैसे मैंने आपको बोला, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम किसका यूज करते हैं? के मैप का। क्लियर है? के मैप से पहले भी हम कर रहे थे बट वो हमारा इतना ऑप्टिमाइज वे नहीं था। अब हम इसको क्यों यूज करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे बट हमारे जो लॉजिक गेट्स हैं वो बहुत ज्यादा लग रहे थे। बट इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो सर्किट होते हैं वो सिंपल होता है और लेस गेट हम इसमें यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, ये हमारा कॉस्ट, स्पेस, पावर को तो सेव करेगा ही। क्यों सेव करेगा पावर इन सबको? क्योंकि यहाँ हम गेट्स और लॉजिक्स का जो हमारे एंड और नॉट गेट है इनको हम बहुत कम से कम यूज करें तो ऑब्वियस है कि हमारी कॉस्ट भी कम होगी, स्पेस भी कम होगा और पावर भी हमारी कम लगेगी। तो इसलिए आज के टाइम पे हम किसका यूज करते हैं? के मैप का यूज करते हैं। अब के मैप आपका किस तरीके से होता है? के मैप के अंदर 3 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती हैं, इससे ज्यादा भी होती हैं बट एज पर द एकेटिव आपका 4 वेरिएबल तक का के मैप से क्वेश्चन आता है। 4 से ज्यादा का अब तक नहीं आया और पूछा भी नहीं जाएगा। क्लियर है? अब सबसे पहला होता है हमारा 2 की पावर n एक फॉर्मूला होता है। एन जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कि आपके पास कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। अगर मेरे पास 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अगर मेरे पास 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो मैं क्या करूंगी, 2 की पावर 2 यानी मेरे पास 4 क्या होंगे, बॉक्सेस होंगे या ग्रिड होंगे। क्लियर है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 की पावर n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, हमारा n है, हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वो ये बताता है अगर आप 2 वेरिएबल का के मैप बना रहे हो तो उसके अंदर कितने बॉक्सेस आएंगे, 4। अगर आप 3 वेरिएबल का बना रहे हो तो 2 की पावर 3 इसके अंदर कितने बॉक्सेस आएंगे, 8। अगर आप 4 का बना रहे हो तो 2 की पावर 4 यानी 16, इसके अंदर कितने बॉक्सेस आएंगे, 16। क्लियर है? अब ये बॉक्सेस किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरीके से आपका ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये तो थोड़ा मैंने ऐसे ही बना दिया है इस तरीके से। ये है आपका 2 की पावर 2 का, 2 की पावर 2 यानी 4। तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये 1 2 3 4 4 बॉक्सेस है। इन्हीं को हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनकी भी नंबरिंग होती है, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी बॉक्स। इस बॉक्स को हम बोलते हैं बॉक्स नंबर 0, इसको बॉक्स नंबर 1, इसको बॉक्स नंबर 2, इसको बॉक्स नंबर 3। क्लियर है? अब जो वेरिएबल है 2 है, ए और बी। ए को ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया। तो ये क्या है, आपका के मैप बनाया है आपने 2 वेरिएबल का। इसी तरीके से 3 का बनता है, इसी तरीके से हमारा 4 का बनता है। सबसे बेसिक्स आपको क्लियर है कि ये होता क्या है। अब इसमें एक चीज आती है एसओपी और पीओएस। आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि इससे पहले हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए एसओपी और पीओएस हमारी फॉर्म होती क्या है। एसओपी स्टैंड फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ मैक्सिमम आज क्वेश्चन एसओपी के देखेंगे। तो एसओपी स्टैंड फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका मैं डेडिकेटेड लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगी आपको, जिसमें आपको पूरा इन डिटेल में सब चीजें क्लियर होंगी। बट अभी आपके मैप के लिए ये समझ लीजिए कि एसओपी और पीओएस 2 फॉर्म होती हैं। पहला एसओपी हमारे क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। हम सम करते हैं देन उसके बाद हम प्रोडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स बार वाई, ये सब क्या, ये है हमारी एसओपी की फॉर्म। पहले सम कर रहे हैं देन उनका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज आती है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, एसओपी के अंदर हमारा आता है कि एक हमारा होता है 0, एक होता है हमारा 1। क्लियर है? यहाँ हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं बार से और जो 1 को रिप्रेजेंट करता है नॉन बार से। फॉर एग्जाम्पल मेरा ए है, तो ए वेरिएबल अगर 0 पे है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ए बार से। और अगर वो 1 पे है तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, सिंपल ए से। क्लियर है?
एसओपी में क्या 0 और 1 का, जैसे इसका अपोजिट पीओएस होता है। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि 0 और 1 का जो मतलब है वो क्या होता है। अगर 0 है एसओपी में तो वो बार को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 1 है तो वो नॉन बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये होता क्या है हमारा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यूज फॉर एंट्रीज कि भाई जो हमारा ये के मैप है इसके अंदर हम किस किस तरीके की एंट्रीज कर सकते हैं। अब ये जो बॉक्सेस हमने बना दिए, बॉक्सेस के अंदर तो ऐसा है नहीं मैं कुछ भी लिख दूंगी, अपना नाम लिख दिया या किसी और का नाम लिख दिया, ये सब तो नहीं करूंगी। इसके अंदर हमारी एंट्रीज हमारी होंगी क्या क्या, वो हमें इसके अंदर बतानी है और वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली एंट्री होती है, हम यहाँ ऑब्वियस है 0 की एंट्री तो होगी। दूसरा क्या होता है, हमारी 1 की एंट्री भी होगी। अब मैं तीसरा है हमारा x, जो आप देखोगे मैक्सिमम जो अगर हार्ड क्वेश्चन बनता है ना तो ये x से बनता है। x को बोलते हैं हम डोंट केयर कंडीशन। अब क्या होता है डोंट केयर कंडीशन, बता दो देते हैं कि भाई x का मतलब डोंट केयर कंडीशन है, बट कभी किसी को इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता कि भाई ये जो डोंट केयर कंडीशन है वो होती क्या है, ये डोंट केयर कंडीशन का मतलब क्या है, वो अभी हम देखेंगे। और फोर्थ क्या होता है आपके वेरिएबल्स, आप इसके अंदर के मैप के अंदर वेरिएबल्स की भी एंट्रीज आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो 4 चीजें हुई एंट्रीज आप किन किन की कर सकते हैं के मैप के अंदर, 0 की, 1 की, डोंट केयर की एंड वेरिएबल्स की। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ये जो भाई एक्स है जिसको हम बोलते हैं डोंट केयर, इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है हमारा डोंट केयर। आपका इससे मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आता ही आता है। जब भी आपको के मैप आएगा ना थोड़ा वो उसे ट्विस्ट करना होगा तो डोंट केयर का वो क्वेश्चन हमेशा देता है। आप प्रीवियसली देखेंगे पीवाईक्यूज में तो काफी बार इसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डोंट केयर का कि ये होता क्या है। सिंपल आपको एक्सप्रेशन दे देता है, इसका के मैप आपको बनाना होता है। बट डोंट केयर कंडीशन होती क्या है, पहले आज हम उसको वो समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके यहाँ आपने देखा है कि स्विच जो होते हैं तो कभी ऐसा होता है कि स्विच हमारा खराब हो जाता है, हम उसको ऑन करें या ऑफ करें वो ऑन ही रहता है या वो ऑफ ही रहता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं भाई ये स्विच खराब हो गया, इसे कुछ भी कर लो, ऑन ऑफ कर लो, इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उस वो होती है हमारी डोंट केयर कंडीशन। क्लियर है आपको कि डोंट केयर कंडीशन क्या होती है। अब हम डिजिटल सर्किट के अंदर देखेंगे कि डोंट केयर कंडीशन हमारी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये डिजिटल सर्किट है, ये है हमारा ये है डिजिटल सर्किट। ठीक है, डिजिटल सर्किट में हमारे पास 3 इनपुट है। क्लियर है, एक हमारा ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक ए इनपुट, एक बी इनपुट, एक सी इनपुट, और यहाँ से हमारा एक आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं वाई। अब जो हमारा ए इनपुट है, ठीक है, जो आपका ए इनपुट है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक काम कर रहा है, आप ऑन कर रहे हो तो ऑन हो रहा है, ऑफ कर रहे हो तो ऑफ हो रहा है। बी जो इनपुट है वो भी सही काम कर रहा है, मस्त काम कर रहा है, ऑन कर रहे हो तो ऑन हो रहा है, ऑफ कर रहे हो तो ऑफ हो रहा है। बट ये जो आपका तीसरा आउटपुट है जो सी है, ये वो वाला सर्किट है जिसे आप ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, वो तो हमारा ऑन ही हो रहा है, लाइट तो जल रही है, चाहे आप उसे ऑन कर दो या ऑफ कर दो। तो सी ऐसा सर्किट है, तो हम सी है वो ऐसा इनपुट है। क्लियर है, अब क्या करेंगे भाई ये ऑन नहीं हो रहा, ऑफ नहीं हो रहा, तो हम यहाँ एक कंडीशन का यूज करते हैं। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हाँ मैंने क्या कंडीशन ले लिया कि अगर ए बी सी की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 3 होगी तो मैं सी की वैल्यू को क्या कर दूंगी, 1 कर दूंगी। ऐसे ही हम इसमें, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए कंडीशन ली, बट यहाँ हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, आप कोई भी कंडीशन को मान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होता है। अब ये क्लियर है आपको कि सी हमारा क्या है, सी एक ऐसा इनपुट है जिसको आप ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो ऑन ही है या वो ऑफ ही है। अब इसके लिए हम एक कंडीशन मान के चलें, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्या कंडीशन मानी है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से डोंट केयर कंडीशन को ये एक्सप्लेन करता है। अब ट्रूथ टेबल आपको पता है, ट्रूथ टेबल 3 वेरिएबल की कैसे बनती है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब आपको पता चल जाएगा कि ट्रूथ टेबल आपकी कैसे बनती है। ठीक है, यही हम बना लेते हैं ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब हमारे पास कितने इनपुट है, 3, पहला ए है, देन बी है, देन सी है, और तीसरा जो आपका आउटपुट है वो क्या है, वाई, जो आपका आउटपुट आ रहा। क्लियर है, अब सबसे पहले हमारा कितने वेरिएबल्स की बना रहे हैं, हम 3 की बना रहे हैं, तो 2 की पावर 3 यानी 8 हमारे इनपुट्स आएंगे, तो 0 से 7 तक आएंगे। तो पहले क्या करेंगे, ए के लिए हम 4 बार 0, 1 2 3 4, 4 बार 0 तो 4 बार 1, 1 2 3 4। क्लियर है, बी के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। अब फोर्थ के लिए क्या करेंगे, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 एंड 0 1। तो ये बन गया आपकी ट्रूथ टेबल है, सिंपल एज दैट।
8 के लिए करें तो पहले 4 जीरो, फिर 4 1, फिर 2 जीरो 2 1, फिर 1 जीरो 1 1। इसी तरीके से आपकी ट्रूथ टेबल बनती है। क्लियर है? आई होप, मुझे लगता है कि आपको ट्रूथ टेबल तो बनानी आती होगी। अब सबसे पहले हम यहाँ इनकी एंट्रीज करेंगे। बाइनरी में ये 0 होता है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7। क्लियर है? ये हमारी ट्रूथ टेबल बन गई। अब हमारी कंडीशन क्या थी? हमारी कंडीशन ये थी कि जब ए बी सी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी, तो हमारे वो ग्रेटर देन क्या होगी, ओके वेट, ग्रेटर देन क्या होगी, ग्रेटर देन हमारी 3 होगी, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। यही अब हमें पता चल गया है कि सी की जो पोजीशन है वो हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए बी सी ग्रेटर देन हमारा 3 होना चाहिए। तो हमें देखना है कि डोंट केयर कंडीशन हमारी कहाँ कहाँ बन सकती है। अब आप देखोगे तो सी की वैल्यू हमने फिक्स कर दी है 1, तो ये वाला जो 0 0 0 है ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कभी इनपुट पे आकर होगा ही नहीं। 0 क्या कभी सी पे आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इनपुट पे वो चीज आकर कभी होगी नहीं। ऐसी 0 1 0 कभी आकर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, सी की वैल्यू 0 है जो कि कभी इनपुट पे आएगी नहीं। 1 0 0 ये भी एक ऐसा इनपुट है एबीसी की ऐसी वैल्यू जो कभी भी इनपुट पर आकर होगी नहीं। 1 1 0 ये भी क्या ऐसा इनपुट है, ये भी ऐसा इनपुट है जो कभी हमारा सी की वैल्यू 0 होगी नहीं, तो यह कभी भी इनपुट पे आकर होगा ही नहीं। तो ये कंडीशन, इसी कंडीशन को बोलते हैं हम डोंट केयर कंडीशन। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, डोंट केयर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो डोंट केयर आपको पता चला कि किस तरीके से हमने डिफाइन करा। यहाँ हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जहां में गिवन था कि ए बी सी की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो हम 1 करेंगे, लेकिन इसमें जो है सी की वैल्यू जो है हमारी 1 थी, तो सी पे कभी 0 आ ही नहीं सकता। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन जो कभी इनपुट पर आकर होगी नहीं, दैट कंडीशन इज नोन एज डोंट केयर कंडीशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डोंट केयर हमारे यहाँ किस तरीके से आया है इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ हमें पता चल गया कि किन किन इनपुट्स पे हमारे डोंट केयर कंडीशन हमारी अकर होगी। सिंपल। अब हम देख लेते हैं कहाँ हमारा 0 आएगा, कहाँ हमारा 1 आएगा बेस्ड ऑन कंडीशन। हमारी जो कंडीशन थी वो थी क्या कि ए बी सी की जब वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी तो वो हमारा 1 देगा, अदरवाइज वो क्या देगा, हमारा आउटपुट 0 देगा। अब देख लेते हैं जो हमारे रिमेनिंग रह गए वहां हमारा आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं 0 0 1। अगर आप देखोगे 0 0 1 ये हमारा बाइनरी में क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या है 3 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ हमारा क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, देन यहाँ आएगा 0 1 1। जब हम देखेंगे 0 1 1 तो हम इसे जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 3 आती है, बट इसमें ग्रेटर देन 3 है, इक्वल टू 3 नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर मैं बात करूं 1 0 1, एक हमारा इनपुट है 1 0 1, 1 0 1 में हमारा क्या है, 5 है, तो 5 ग्रेटर देन 3 है, यस है, तो क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 को जब आप देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी 7 आएगी। जब 7 आएगी तो 7 हमारा ग्रेटर देन 3 है, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप इसे एसओपी की फॉर्म में लिखोगे तो जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट में आएगा कि एसओपी में कौन कौन से इनपुट और कौन कौन से आउटपुट पर आपकी वैल्यू 1 है वो आपके आउटपुट में आएगी। तो कौन कौन से पे 5 और 6 पर आपकी वैल्यू क्या है, आउटपुट 1 है। और डी क्या है यहाँ, डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन आपकी कहाँ कहाँ कर हुई है, 1 पे हुई है, 2 पे हुई है, 4 पे हुई है एंड 6 पे हुई है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये बाइनरी में डेसिमल किस तरीके से कन्वर्जन हुआ, उसकी हम डेडिकेटेड एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, बट मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ कि हम किस तरीके से इसमें कन्वर्जन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 1, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमारा 0 0 1 है, अब हमें क्या करना है, जब भी 3 वैल्यू की होती है तो बाइनरी का जो बेस होता है, आपको पता है कि जो भी बाइनरी वैल्यू होती है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, 2 होता है। और डेसिमल की जो वैल्यूज होती हैं वो आपको उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। आपने कभी नोटिस किया है, शायद नहीं किया होगा, कि जब हम नॉर्मली जैसे 1 2 3 को माइनस करेंगे 4 5 6 में से, इस तरीके से कोई माइनस होता है, तो जब भी हम यहाँ बोरो लेते हैं बराबर वाले से, जब हम बोरो लेते हैं तो हमेशा 10 आता है। कभी आपने सोचा कि ये 10 क्यों आता है, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो क्या है हमारा, इसका बेस क्योंकि क्या होता है, 10 होता है डेसिमल की वैल्यूज का, इसलिए जो भी कैरी आता है तो हमारा 10 के फॉर्म में आता है। क्लियर है आपको, बट हम यहाँ वो बात नहीं करते हैं। हम यहाँ देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसमें कन्वर्जन करते हैं। यह हमारा यहाँ से हमेशा राइट से स्टार्ट होगा, ये होता है हमारा 2 की पावर 0, ये होता है हमारा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 डैश 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 2 की पावर n तक, इस तरीके से ये जाता है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो राइट से ही कन्वर्ट करना स्टार्ट करो, लेफ्ट से कहीं से भी कर दो, तो 2 की पावर 0 यानी 1 1 1, ये इसका आउटपुट है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 1 into 1, फिर प्लस सेकंड वाला 2 की पावर 1
2 होता है और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 0। देन थर्ड वाला 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाइज बाय 0, तो क्या आ जाएगा आउटपुट 1। तो यहाँ से हमारा जो 001 है उसका जो आउटपुट है यानी डेसिमल वैल्यू वो क्या है 1। इस तरीके से हम इसमें कन्वर्ट करते हैं कि बाइनरी में हम डेसिमल्स में बाइनरी को डेसिमल में इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं 2 की पावर n से। ये 2 की पावर 0 होता है, ये 2 की पावर 1 होता है, ये 2 की पावर 3 होता है। इसी तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये जो हमारी वैल्यूज हैं ये बाइनरी में जो लिखी हुई हैं उनकी वैल्यूज है क्या। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे के मैप का। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाई के मैप के जो हमारे 2 वेरिएबल्स के 3 के 4 के किस तरीके से हमारा के मैप की ग्रिड्स बनती हैं। अगर मैं फर्स्टली बात करूँ तो 2 की पावर अगर हम 2 कर देते हैं यानी 4 किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये हमारा हो गया, हमारे मैंने अभी आपको बताया था 4 क्या है यानी यहाँ 4 बॉक्सेस आएंगे, तो कर दीजिए आप 4 बॉक्सेस का। ये हमने 4 बॉक्सेस कर दिए। कितने वेरिएबल का, ये 2 वेरिएबल का, एक यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया। अब इनकी वैल्यूज का आप कर दो, ये क्या हो गया 0 1 2 3। इसी तरीके से बुलियन में 0 1 0 1, ठीक है। अब जब बुलियन में मैंने आपको बताया एसओपी में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू बी बार होगी, इसकी वैल्यू बी होगी, इसकी वैल्यू ए बार होगी और इसकी वैल्यू ए होगी। क्लियर है। अब हम दूसरी अगर मैं बात करूं तो सेकंड है हमारा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 8। अब 8 कैसे बनाओगे आप, 8 हमारा जो बनता है वो इस तरीके से आपका क्या बनता है, इसका के मैप बनता है। एक वेरिएबल यहाँ आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 वेरिएबल है ए बी सी। ए तो यहाँ आ गया और बी सी हमारा इधर आ गया, ठीक है। अब बी सी क्या है 2 के लिए कितने बनते हैं 4, 1 2 3 4। और यहाँ क्या है 1, ए क्या है हमारा 1 के लिए कितना बनता है 2, 2 की पावर 1 2। क्लियर है आपको। अब यहाँ की जो एंट्रीज होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ की एंट्रीज कैसे होती है। 2 वेरिएबल की एंट्रीज है, तो सबसे पहले जैसे आपका ट्रूथ टेबल आपने पढ़ी है, क्योंकि इससे पहले ना के मैप से पहले आपके थोड़े बेसिक क्लियर होने चाहिए ट्रूथ टेबल को लेकर कि 2 वेरिएबल की ट्रूथ टेबल कैसे बनती है, 1 वेरिएबल की ट्रूथ टेबल कैसे बनती है, 3 वेरिएबल की ट्रूथ टेबल कैसे बनती है, 4 की कैसे बनती है। ये सब चीजें पहले आपको सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। समझ आ रही है आपको, तभी आपको ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ आपको जब भी क्लियर होंगी जब आपको ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ आ रहा है, ठीक है आपको। तो 2 वेरिएबल के जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो क्या क्या आता है 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0 यहाँ आता है और देन 1 1, ठीक है। एक वेरिएबल की बात करूं तो 0 और 1, ये है हमारा 3 वेरिएबल का के मैप। क्लियर है। अगर मैं यही बात करूं 4 की तो सिंपल 4 का आपका कैसे बनेगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, उसमें 4 ही रो 4 ही कॉलम आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से बनेगा 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 एंड 4, ये ए बी ये सी डी। इसी की जो हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे 2 वेरिएबल की कैसे बनेगी 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से ट्रूथ टेबल बन गई। तो ये आपके 4 वेरिएबल की होगी। क्लियर है। जो आपका मैट्रिसेस टाइप में आपको बताती है वो यही है, ये इस तरीके से आप के मैप बनाते हो। अभी मैंने सिर्फ आपको बनाना बताया, सॉल्व करना नहीं बताया कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि जो के मैप होता है वो होता क्या है, वहां हमें इसकी के मैप की जरूरत क्यों पड़ी। एक्स जो हमारा एक्स होता है डोंट केयर कंडीशन, उसका मीनिंग क्या होता है कि भाई डोंट केयर कंडीशन एक्चुअल में क्या होती है, वो मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया। और मैंने आपको बताया कि जो हमारी वेरिएबल्स होते हैं लाइक 2 वेरिएबल हैं हमारे पास, तो उनके ट्रूथ टेबल हम लाइक जो हमारा के मैप बनाएंगे उसका के मैप कैसे बनेगा। क्लियर है। ये होता है आपका के मैप का सारा बेसिक्स कि भाई हमारा के मैप ये होता है। एसओपी और पीओएस दोनों फॉर्म होती है, उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड लेक्चर है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपको एसओपी एंड पीओएस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इसके थोड़े और इन डेप्थ में जाएंगे, थोड़े और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और थोड़ी और कंफ्यूजन को अपनी दूर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके सारे जो भी क्वेश्चंस हैं मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सारे पीवाईक्यूज और जो भी लगता है कि भैया इंपॉर्टेंट है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हम ऐसी लेटेस्ट वीडियो और ऐसी ही अच्छी वीडियोस डालते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।